आज हम बात करेंगे दशकों तक चले एक सीक्रेट वॉर की, जिसका सेंटर था कश्मीर। और इस पूरी कहानी के दिल में है एक प्लान जिसे दुनिया ऑपरेशन टूपैक के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 1988 में, पाकिस्तान के रावलपिंडी से। यहाँ एक फाइल पर साइन होते हैं और बस एक ऐसे सीक्रेट वॉर की शुरुआत हो जाती है जिसका मकसद आने वाले कई सालों तक कश्मीर की वादियों में आग लगाना था। इस प्लान का असली और कह सकते हैं कि क्रूर मकसद बस इसी एक लाइन में छिपा था। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, बल्कि ये भारत को अंदर से कमजोर करने की एक गहरी साजिश थी। इसे 1000 कट्स की पॉलिसी कहा गया, मतलब 1000 घाव देकर दुश्मन को धीरे धीरे खत्म करना। तो चलिए अब इस प्लान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन टूपैक, और इस नाम के पीछे भी एक खास मतलब था। बड़ी दिलचस्प बात है कि इस ऑपरेशन का नाम पेरू के एक क्रांतिकारी टूपैक अमारू टू से लिया गया था, जिसने स्पेनिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। तो इसी तरह पाकिस्तान का इरादा भी कश्मीर में एक नकली विद्रोह को हवा देना था। सोर्सेज बताते हैं कि इस प्लान का स्ट्रक्चर एक ऑक्टोपस जैसा था। सोचिए, एक ऑक्टोपस जिसकी 8 भुजाएं हों, मतलब ये एक मल्टी डायमेंशनल अटैक था जो अलग अलग दिशाओं से एक साथ भारत के कंट्रोल को तोड़ने के लिए बनाया गया था। ये सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस ऑक्टोपस को जमीन पर उतारा कैसे गया। इसके लिए ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। देखिए, ये पूरा प्लान 3 मेन पिलर्स पर टिका था। पहला, अफगानिस्तान से लौटे ट्रेन मुजाहिदीन फाइटर्स को कश्मीर में घुसाना। दूसरा, लश्कर-ए-तैयबा जैसे 6 बेहद खतरनाक आतंकी संगठन खड़े करना। और तीसरा, घाटी के लोकल नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भड़काना। ये सब कई सालों तक चलता रहा, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। भारत ने अपनी डिफेंस पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया। ये टेररिज्म से निपटने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव था। पहले क्या होता था, पॉलिसी काफी रिएक्टिव थी, मतलब सिर्फ अपना बचाव करो और सबूतों के डोजियर दुनिया को दिखाते रहो। लेकिन जो नई पॉलिसी आई, जिसे ढोबाल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरी तरह से प्रोएक्टिव और एग्रेसिव थी। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क था। इस नई सोच का पूरा सार बस इस एक लाइन में है: हल्ला करने के बजाय प्रॉब्लम को उसकी जड़ से ही खत्म कर दो, एकदम खामोशी से, लेकिन पूरी ताकत से। तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि अब सीधी जवाबी कार्यवाही होगी। अगर खून बहेगा तो दुश्मन को वहीं खत्म किया जाएगा जहां से वो आया है, ताकि वो दोबारा हमला करने के लायक ही न बचे। अब इस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी को लागू करने के लिए नए हथियार भी तो चाहिए थे, और यहीं पर भारत की काउंटर इंटेलिजेंस ने हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया। इन्हीं नए हथियारों में से एक था नेटवर्क मैपिंग। अब ये सिर्फ टेररिस्ट को पकड़ने तक सीमित नहीं था, नहीं, इसका मकसद था उनके पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना। मतलब उनके हैंडलर्स, उन्हें पैसा देने वाले और उनके छिपने की हर जगह को तबाह करना। और इसी स्ट्रैटेजी से एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज सामने आई, जिसे कहा गया अननोन गनमैन। उन्हें ये लगा कि आतंकी हमलों के जो मास्टरमाइंड थे, वो दुश्मन के इलाके के अंदर ही अचानक गायब होने लगे। लेकिन सिर्फ जमीन पर एक्शन नहीं हो रहा था। इस इंटेलिजेंस वॉर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आसमान में लड़ा जा रहा था। एक ऐसा हथियार जिसने भारत को एक जबरदस्त बढ़त दी। तो ये भारत की तीसरी आंख आखिर थी क्या? जवाब है भारत की सैटेलाइट्स। ये तीसरी आंख असल में हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क था, जो 24 घंटे आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड्स पर नजर रखता था। और हाँ, इसी की वजह से बालाकोट जैसा प्रिसिजन स्ट्राइक मुमकिन हो पाया था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ऑपरेशन टूपैक की कमर तोड़ने के लिए सीधा उसके मास्टरमाइंड्स पर हमला किया गया। इसे आप साइलेंट क्लीन अप भी कह सकते हैं। इस साइलेंट क्लीन अप की ताकत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है 1999 के प्लेन हाईजैकर ज़हूर मिस्त्री का। उसे घटना के 23 साल बाद कराची में जाकर खत्म किया गया। सोचिए, 23 साल बाद। ये दिखाता है कि इस अभियान की पहुंच कितनी लंबी और सटीक थी। इस नई डॉक्ट्रिन के नतीजे हमें बड़े बड़े ऑपरेशंस में देखने को मिले, जैसे POK में सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट का ऑपरेशन बंदर और देश भर में चला ऑपरेशन ऑक्टोपस। इन सभी कार्रवाइयों के पीछे एक ही मैसेज था, जो बिल्कुल साफ था और जिसे पूरी दुनिया ने सुना: हम घर में घुस कर मारेंगे।
तो आखिर में इस दशकों लंबी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? इन जवाबी कार्रवाइयों का कश्मीर की घाटी में क्या और कैसा असर हुआ? सोर्सेस का ये दावा है कि भारत की इस नई स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान के 2047 तक कश्मीर वाले प्लान को साल 2022 में ही पूरी तरह से नाकाम कर दिया। मतलब उसके लॉन्ग टर्म गोल्स को वक्त से बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जिस तरह से इस लड़ाई में तकनीक और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल हुआ, क्या ये इस बात का इशारा है कि आने वाले वक्त में जंगें मैदानों में नहीं बल्कि इंटेलिजेंस के दम पर लड़ी जाएंगी?